नमस्कार दोस्तों। आज हम द्वितीय पीयूसी के प्रथम भाग में प्रथम सोपान में पहला पाठ सुजान भगत की जानकारी हासिल करने से पहले जो सुजान भगत पाठ के लेखक है प्रेमचंद जी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को काशी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। आपके पिता का नाम अजायब राय था तथा माता का नाम आनंदी देवी था। आपका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। आपने घर पर ही पढ़कर इंटरमीडिएट एवं बीए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। आप पहले नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे। आपने हिंदी में लगभग 300 कहानियां लिखी है, जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। आपकी कहानियां आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। आपकी शैली में सरलता, सजीवता एवं प्रभावोत्पादकता है। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग आपकी विशेषता है। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को आपका स्वर्गवास हुआ। आपकी प्रमुख कृतियों के बारे में देखेंगे तो उपन्यास देखेंगे तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। और नाटक के बारे में देखेंगे तो करबला, संग्राम, प्रेम की देवी आदि इनके नाटक है। और निबंध के बारे में देखेंगे तो साहित्य का उद्देश्य, स्वराज्य के फायदे, कुछ विचार आदि इनके नाटक है। तो प्रस्तुत सुजान भगत जो पाठ है, ये कहानी ग्राम्य जीवन के परिवेश से संबंधित है। किसान सुजान भगत बनने के बाद गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, लेकिन अपने ही घर में उसका अनादर होता है। पुत्र और पत्नी द्वारा अपेक्षित भगत अत्यधिक परिश्रम कर ऐसी फसल उगाता है कि बखारी में अनाज रखने को जगह नहीं मिलती। इस तरह वह अपना खोया हुआ अधिकार फिर प्राप्त करता है। तो इस कठिन परिश्रम करने से ही मानव को धन दौलत, मान मर्यादा आदि प्राप्त होती है। यह संदेश विद्यार्थियों को देने के लिए ही इस कहानी का चयन किया गया है। तो हम एक एक करके उसको पाठ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो पहले प्यारा में लिखते हैं, देखिए, सीधे सादे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। तो दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। तो ऊपर से उसके दान छींट आते तो कुछ न कुछ पैदा हो जाता था। तो 3 वर्ष लगातार ऊख लगाई तो उधर गुड़ का भाव तेज था, कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए। तो बस इनका चित्त, मतलब सुजान का चित्त वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धूनी जलने लगी। कानून गो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ही ठहरते थे। तो हर कोई गांव आता था तो सीधे सुजान भगत के यहाँ पर ही आते थे। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर एक न एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता था। तो यहाँ पर बताते हैं कि सुजान भगत भक्ति मार्ग पर चलने लगा और उसकी मेहनत रंग लाने लगी, फसल अच्छी आने लगी। तो सभी लोग
पैसों की दौलत की लालच से ये भोग विलास करते थे। लेकिन यहाँ पर सुजान क्या करने लगा, धर्म और कीर्ति को प्राप्त करने के बजाय वह धर्म की ओर अपना मन परिवर्तन कर लिया। और इस तरह से कोई भी उसके गांव में आते थे तो वहाँ पे उसी के चौपाल में ठहरते थे। तो कानून गो इलाके हो या तो हेड कांस्टेबल हो, थानेदार हो, शिक्षा विभाग अफसर हो, चाहे कोई भी हो, कोई ना कोई आकर इसके यहाँ पर चौपाल पर रहता था। और साथ ही साथ इसकी खेती में सोना बरस रहा था, ऐसे यहाँ पर बताते हैं, क्योंकि वे मेहनत भी ऐसे ही करता था। तो गांव के सभी लोग मेहनत करते थे, लेकिन इसकी जमीन में सोना उगल रहा था। उसी वक्त देखिए ये ऊख लगाते हैं, मतलब गन्ना लगाते हैं। गन्ना लगाने, शुगर केन कहते हैं ना इंग्लिश में। तो गन्ना लगाने के बाद वो जब फसल आती है तो गुड़ का भाव भी एकदम बढ़ जाता है। तो इस तरह से 2-2,500 उसके हाथ लग जाते हैं। तो ये एकदम पैसे पैसे वाला हो जाता है या तो अमीर हो जाता है। तो तब इसका विचार थोड़ा धर्म की ओर झुकने लगता है और संतों साधुओं के आदर सत्कार करने में लग जाता है। तो महतो मारे मुंशी के फूले न समाते, खुशी के वो फूले नहीं समाते। कोई भी अगर उसके पास आता या तो कोई उसे पूछने के लिए आता, सहायता पूछने लिए आता था, तो वे बहुत ही खुशी से इनको संतुष्ट करता था और अपने आप को धन्य भाग मानता था। क्योंकि उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं जिन हकीमों के सामने उसका मुंह न खुलता था। उन्हीं की अब महतो महतो कहते जबान सूखती नहीं थी। इसीलिए कभी कभी भजन भाव भी वह करता था। और एक महात्मा ने डौल अच्छा देखा तो गांव में आसान जमा दिया। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि एक महात्मा जी इनके गांव आए थे। आने के बाद इनका हालचाल देखा तो यहाँ पर उसको अच्छा लगा, तो वह महात्मा जी वहीं पे अपना आसन जमाए और गांजे और चरस की बहार उड़ने लगी। और एक ढोलक आई, मंजीरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा। यह सब सुजान के दम का जुलूस था। तो ये सब का खर्च कौन उठाता था? सुजान भगत ही उठाते थे। इसलिए घर में सेरों दूध होता था, मगर सुजान एक बूंद भी उसके कंठ से नहीं उतरती थी। सब का सब वह दान धर्म में ही लगा जाता था। कभी कभी हाकिम लोग चखते, कभी महात्मा लोग। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। मतलब रोटी और सालन होगा तो काफ़ी है। ये दूध, दही, घी वगैरह वगैरह ये साधु संतों को ही दे देते थे। इस तरह से सुजान की नम्रता का अब वारा पारा न था। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। तो सबके सामने सिर झुकाए रहता, कहीं लोग यह न कहने लगें कि धन पाकर इसे घमंड हो गया है। तो ऐसा नम्र था कि इतना पैसा होने के बावजूद भी वो बहुत ही नम्रता से उनको पेश आता था। इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि गांव में कुल 3 कुएं थे। बहुत से खेतों में पानी न पहुंचता था, खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया। तो याद रख लीजिए, आपको 1 मार्क्स के लिए प्रश्न आ सकता है कि गांव में कितने कुएं थे, तो आपको लिखना पड़ेगा 3। और दूसरा प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सुजान ने डैश डैश बनवाया, ऐसे भी आ सकता है। तो सुजान ने क्या बनाया, इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया। तो इसे अंडरलाइन कीजिए, तो 1 मार्क्स के लिए अवश्य आपको आ सकता है। तो ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने एक गांव में पक्का कुआं बनाया और कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्मभोज हुआ। जिस दिन पहली बार पूर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए। जो काम गांव में किसी ने न किया था, वह बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। तो देखिए ऐसे बड़े बड़े काम उसने किए कि कोई भी वह करने लायक या तो योग्य नहीं था। तो ऐसे अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन घमंड 1 रुपए का भी नहीं था इसके पास। क्योंकि लोग कहीं मुझे घमंडी ना समझे, ऐसे विनम्रता से वे सभी के साथ बातचीत करता था। तो ऐसे पैसों के लिए वो इज्जत नहीं देता था। धर्म के रास्ते पर जो भी पैसा काट दें तो वह अच्छाई के रास्ते ही चलता है। तो ऐसे उसकी सोच थी।
तो एक दिन क्या होता है, गांव में गया की यात्री यात्री आकर ठहर गए। तो देखिए, तो यहाँ पर यात्री आकर ठहरते हैं, तो सुजान ही के दूर द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। यह अच्छा अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार हो गया। तो देखिए, तीर्थ यात्रा करने की उम्मीद उसके भी मन में जगी, क्योंकि एक बार वहाँ पर एक टोली आई हुई थी गांव में। तो उस टोली की पूरी जिम्मेदारी उठाकर उनको खाना पीना करके भेजा था। तो उसी तरह से उसके भी मन में आया कि मैं भी तीर्थ यात्रा करूं। तो उसके मन में आता है तो वो तैयार हो जाता है और उसकी स्त्री को बुलाता है बुलाकी। तो उसकी पत्नी का नाम क्या है, इस तरह से आपको 1 मास के लिए प्रश्न आ सकता है कि सुजान की पत्नी का नाम क्या है, या तो सुजान की पत्नी कौन थी। इस तरह से प्रश्न पूछेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा बुलाकी। 1 मास के लिए आपको आ सकता है। तो सुजान भगत के प्रमुख पात्र कौन है, इस तरह से पूछेंगे तो सुजान लिखना पड़ेगा। सुजान की पत्नी का नाम क्या है, ऐसे पूछेंगे तो आपको बुलाकी लिखना पड़ेगा। और सुजान ने गांव में क्या बनवाया, ऐसे पूछेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया। इस तरह से ये तीन प्रश्न आपको 1 मास के लिए आ सकते हैं। तो जब उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे, तो सुजान ने गंभीर भाव से कहा अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मीना मेष निकालना अच्छा नहीं, जिंदगानी का क्या भरोसा। बुलाकी कहती है हाथ खाली हो जाएगा। सुजान कहता है भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपये हो जाएंगे, उनके यहाँ किस बात की कमी है। तो देखिए, यहाँ पर उसकी पत्नी कह रही कि अब रहने दीजिए, अगले साल जाएंगे, क्योंकि पैसा तो खाली होने वाला है। तो ऐसे कहने के बाद सुजान कहता है अरे पैसों की चिंता मत कर, भगवान देने वाला कहीं से भी दे सकता है, जब भी देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है। तो हमें पैसों की सोचने की ज़रूरत नहीं है, और धर्म के नाम पर हम चल रहे हैं, तो धर्म के बारे में बात करते समय मीना मेष करना अच्छी बात नहीं, मतलब उसके विरोध बात करना अच्छी बात नहीं है। ऐसे उसकी पत्नी बुलाकी को समझाता है। तो बुलाकी इसका क्या जवाब देती, सत्कार्य में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती। प्रातः काल स्त्री और पुरुष गया करने चले। तो दोनों पति पत्नी वह तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। वहां से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्म भोज की टहरी। तो ब्रह्म भोज का यहाँ पर तैयारी करते हैं, सारी बिरादरी निमंत्रित होते हैं, 11 गांव में सुपारी बांटी जाती है। और इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई। इस सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे। तो देखिए, यहाँ पर सुजान को इतनी तारीफ करने लगे कि सुजान की, तो लोग खाने आकर कहने लगे कि भगवान अगर धन दे तो दिल भी ऐसा ही दे, जो कि धर्म के नाम पर थोड़ा दान धर्म भी करे जैसा व्यक्ति है। तो घमंड तो इसके पास रत्ती भर नहीं है, और अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था। तो देखिए, जो लोग खाकर वो झूठा बर्तन छोड़ते, वो झूठा बर्तन भी वो अपने हाथों से उठा कर रखता, मतलब घमंड उसके पास कुछ भी नहीं था। तो कुल कुल का नाम जगा दिया, तो अपने कुल का नाम रोशन कर दिया। इस तरह से कहते हैं बेटा हो तो ऐसा हो, ऐसे उसकी तारीफ करते हैं। बाप मरा तो घर में भुनी भांग भी नहीं थी, अब लक्ष्मी घुटने तोड़कर आ बैठी है। इस तरह से यहाँ पर कहते हैं। तो देखिए, एक ज़माना था कि जब उसके पिताजी थे तो उनके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। अब सुजान की मेहनत की वजह से लक्ष्मी उनके घर में घुटने तोड़कर बैठी हुई है। इस तरह से यहाँ पर लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो एक द्वेषी भी वहाँ पर आते हैं। देखिए, कुछ लोग अच्छा कहते हैं, तो हर एक इंसान की ऐसी होती है, फितरत होती है कि कुछ लोग अच्छा कहते हैं तो कुछ लोग बुराई करने वाले भी रहते हैं। तो ऐसे ही सुजान की बुराई करने वाला भी एक व्यक्ति वहाँ पर था। तो वह कहता क्या है, देखिए, कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है, मतलब उसे कुछ
पैसे हाथ लगे हैं, गड़ा हुआ धन उसे प्राप्त हुआ है, इस पर चारों ओर से उसे पर बौछारें पड़ने लगी। तो ऐसा ही कहना था कि उसके जो अच्छाई करने वाले थे तो सभी लोग उसे डांटने लगे। हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे। तो देखिए, ऐसे बात कहता है कि कहीं गड़ा हुआ धन उसे मिला होगा। ऐसे कहने के बाद सभी वहां पर जो सुना, लोगों ने सुना तो उसे फिर उल्टा डांटने लगे। हाँ, तुम्हारे बाप दादा ने खजाना छोड़ दिया था, इसीलिए वही उसके हाथ लग गया है। अरे भैया, यह धर्म की कमाई है, तुम भी तो छाती फाड़ कर काम करते हो, क्यों ऐसी ऊख नहीं लगती, क्यों ऐसी फसल नहीं होती। भगवान आदमी का दिल देखता है, जो खर्च करता है उसी को देता है। तो इस तरह से लोग वहां पर कहते हैं। देखिए, भगवान किसको देता है? अच्छे इंसान को देता है, अच्छा दिल रखने वाले को देता है, क्योंकि जब इंसान आदमी का दिल देखकर ही देता है, जो खर्च करता है उसी को धन भगवान देता है, ऐसे यहाँ पर बताते हैं। तो ऐसे यहाँ पर सुजान भगत के पहले दृश्य में हमने यहाँ पर देखा प्रेमचंद जी ने किस तरह से यहाँ पर लिखा। तो ये आपका पहला भाग है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये आज की क्लास में यही ख़त्म करता हूँ। अगली क्लास में मैं फिर से आपको इसके आगे का भाग पढ़कर सुनाऊंगा। धन्यवाद।